ट्रूडो जो कर रहे हैं वो सर्वथा अस्वीकार्य है। आतंक का जो ये सर्प है वो आपको डसेगा जरूर। ट्रूडो और उनकी पुलिस किस तरह बयानों के जाल में फंस गए हैं और ये बार बार भारत आपको चिताता रहा है। पहली बात यह है कि सिख समुदाय भी वहां सब खालिस्तान के समर्थक नहीं है। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए आंखों में आंखें डालकर यथोचित उत्तर भी। जस्टिन ट्रूडो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बिल्कुल भी हैरान नहीं किया। उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आतंक रूपी आस्तीन के सांपों को पहले दूध पिलाया और जब वो उन्हें खुद डस रहे हैं तो कनाडा बिलबिला रहा है, जैसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आतंकवाद पर दुनिया को दो टूक संदेश दिया था। उन्होंने लिखा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का जो सपना वो अपने घर में सदा खरा होता है। अब कनाडा जब अपनी ही लगाई चिंगारी में खुद झुलस रहा है तो वह भी आग बुझाने के बजाय भारत के खिलाफ अपनी अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार कूटनीतिक चालें चलकर अपनी फजीहत भी करा रहा है। जो भस्मासुर कनाडा ने खुद पैदा किए, अब उनकी जद से बचने के लिए वह उपाय करने के बजाय और गंभीर गलतियां करता नजर आ रहा है। इस कोशिश में कनाडा के भीतर और पूरी दुनिया में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ हंसी के पात्र बन गए हैं बल्कि अपने झूठ पर बेपर्दा भी हो रहे हैं। अपनी घरेलू सियासत के मद्देनजर जिस खालिस्तान के बीज और गैंगवार की कनाडा ने अनदेखी की, वह अब उसके लिए खुद ही मुसीबत बन गया है। कनिष्क विमान के 329 मासूम यात्रियों, जिनमें से 200 से ज्यादा कनाडाई नागरिक थे, उनकी मौत पर ठंडा कनाडा एक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर खून के आंसू रो रहा है। इंतहा तो यह है कि कूटनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गलत परिपाटी तक उसने खड़ी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। कनाडा के इस कदम के पीछे वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, रणनीति या उसकी विवशता और अपरिपक्वता पर मैं बात नहीं करूंगा, वह इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। ज्यादा अहम बात यह है कि कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए कनाडा ने अन्य पश्चिमी देशों की तरह वास्तव में आतंक के दानों को मानवता के सामने अट्टहास करने के लिए खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, गलत तथ्यों और बेहुदा तर्कों से उसने कूटनीतिक संबंधों का एक गलत अध्याय लिख डाला है। आगे बढ़ें उससे पहले जरा ये चित्र देखिए। ये तस्वीरें 6 जून 2024 की हैं, जब कनाडा में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई। ये झांकी कनाडा के बड़े शहर वैंकूवर में निकाली गई, जहां इंदिरा गांधी का पुतला दिखाया गया, जिसे गोलियों से छलनी करते हुए ये आपको आतंकवाद के समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हत्यारे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को इंदिरा गांधी पर बंदूक ताने भी दिखाया गया। कल्पना कीजिए, दो मित्र देशों में से एक देश का सबसे बड़ा दुश्मन उस देश का मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन कनाडा ये गलती नहीं, अपराध कहिए, और ये अपराध वो बार बार कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक देश के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुन रहे अराजक तत्वों और आतंकवादियों को प्रश्रय देना क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही जाएगी? इस लिहाज से तो ट्रूडो साहब, आपके यहाँ ईस्टर्न कनाडा में जो भाषा के आधार पर असंतुष्ट तत्व बवाल काटे हुए हैं, उन्हें क्या भारत समर्थन दे दे? फ्रेंच बोलने वाले लोगों को हम अपने यहाँ क्या पुद्दुचेरी, जो फ्रेंच कॉलोनी भी कहा जाता है, वहां शरण देकर क्या आपके खिलाफ माहौल बनाने दें? क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आएगा? लेकिन नहीं, भारत ने हमेशा से ही तमाम देशों की संप्रभुता का सदा सम्मान किया और आतंकवाद को वैश्विक समस्या माना और दुनिया को समझाया भी। पहले तो अमेरिका या अन्य पश्चिम देश नहीं समझे, लेकिन जब 9/11 हुआ तो फिर सबको मानना भी पड़ा। इसीलिए भारत तो कभी दोहरे मानदंड रखता ही नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक बुलंद आवाज मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने तो खालिस्तान पर कनाडा के रुख पर जो कहा, उसे सुनिए
फिर आगे बढ़ते हैं। आपको खालिस्तान चाहिए, आप बनाओ खालिस्तान, हम समर्थन करते हैं आपका, बनाओ कनाडा के अंदर, जहाँ पे रोज तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, जहाँ भारत का अपमान करते हैं, यहाँ देश को अपमानित करते हैं, जहाँ एम्बेसियों के अंदर एम्बेसडरों के ऊपर हमला करते हैं, तो आप करिए ना। भारत में ने आपका क्या बिगाड़ा? एक तो भारत से आप बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके, चंद लोग, निज्जर जैसे लोग, रोडा जैसे लोग, आप विदेशों में चले गए 36,000 लोगों को कत्लेआम करके। तो आखिर ट्रूडो और उनकी पुलिस किस तरह अपने असत्य और अपरिपक्व बयानों के जाल में फंस गए हैं? तो बिट्टा ने जो कहा कि अगर खालिस्तान बसाना है तो बसा ले ट्रूडो साहब, लेकिन दुनिया में इस तरह की अराजकता और आतंक के रक्त बीजों को जन्म न दें। अब जरा कनाडा ने जो भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए हैं उनको भी कसौटी पर कसते हैं। पहली बात तो ये कि कनाडा दुनिया का अलहदा देश बना जहां उसकी अपरिपक्वता के चलते उसकी पुलिस को ही हमारे राजनयिकों को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी थी। जिस तरह से कनाडा ने भारतीय राजनयिकों के पोस्टर छापे और नेट पर उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया, उसके बाद उन राजनयिकों की जान पर बनाई। जगह जगह भारतीय राजनयिकों के साथ हाथापाई और नारेबाजी की गई। ऐसे में कनाडा को ही उनकी सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी। अब कनाडा का यह कहना कि उनकी पुलिस की सुरक्षा के दायरे में हमारे अधिकारियों ने निज्जर और अन्य आतंकवादियों की हत्या किया करवाई, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत पर कनाडा का आरोप है कि वह लॉरेंस बिश्नोई के जरिए निज्जर या अन्य खालिस्तानियों को मरवा रहा है। तो इसकी हवा तो गुरुवार को विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में निकाल दी गई। भारत ने 28 लोगों के प्रत्यर्पण की सूची कनाडा को सौंपी है। उसमें खालिस्तानी भी हैं और लॉरेंस गैंग के सदस्य भी। ऐसे में तो यह तर्क यहीं खत्म हो जाता है, जिन्हें हम गिरफ्तार कर भारत भेजने की मांग कर रहे हैं उन्हीं पर कनाडा आरोप लगा रहा है। अब सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तब से भारत ने कनाडा को तमाम नाम सौंप रखे हैं प्रत्यर्पण के लिए, लेकिन कनाडा ने इस पर कुछ किया ही नहीं। तो सवाल यह है कि अगर भारत को लॉरेंस गैंग से खालिस्तानियों का सफाया कराना है तो फिर वह उन्हें गिरफ्तार कर प्रत्यर्पण के लिए क्यों प्रयास करता? भारत ने दरअसल कनाडा से संगठित अपराध खत्म करने के लिए मदद मांगी थी, उन्हें सचेत भी किया, लेकिन सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला, लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा जैसे व्यक्ति जिनके खिलाफ भारत में इंटरपोल द्वारा जारी आरसीएन के साथ दर्ज है और जांच किए गए मामलों की लंबी सूची है, इस पर कभी भी कनाडा ने कोई हरकत नहीं की। अब गैंगवार जब उनके यहाँ छिड़ रहा है तो वह भारत पर आरोप लगा रहा है और यूं कहें तो फजीहत खुद की करवा रहा है। वैसे तथ्य यह भी है कि कनाडा की पुलिस ने खुद भी माना कि भारत सबको नहीं मरवा रहा है बल्कि सिर्फ खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है। हालांकि इसका एक भी सबूत वहां की पुलिस मुहैया नहीं करा पाई। वैसे कनाडा में चल रही तनातनी के बीच अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने सीधे रिश्तों की बात कबूल की है। पन्नू का दावा है कि वो पिछले 3 सालों में ट्रूडो के संपर्क में रहा है और उसने ही भारत के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई, जिस पर ट्रूडो ने कार्रवाई की। सोचिए, ये बात अब दुनिया को पता है। इतना ही नहीं, अपने आरोपों को खुद ही झूठा भी कनाडाई पीएम ट्रूडो ने बता दिया। ट्रूडो ने यह भी मान लिया कि उन्होंने भारत को निज्जर की हत्या के सबूत नहीं दिए, बल्कि कनाडा ने सार्वजनिक रूप से भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप लगाने से पहले सिर्फ खुफिया जानकारी दी और कोई सबूत नहीं दिए। अब बताइए कि कोई चोरी भी करता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, उसकी चोरी के सबूत अदालत को मिलते हैं, तब जाकर सजा होती है। लेकिन यहाँ तो ट्रूडो साहब ने एक देश पर और वो भी मित्र देश पर आरोप लगाया अपने एक बंदे कत्ल का, और वो भी उनका बंदा क्या आतंकवादी था, और बदले में कोई सबूत भी नहीं दिया। वो भारत से कह रहे हैं कि वो अपनी एजेंसियों से बात करो। अब ट्रूडो साहब बस एक इंटेलिजेंस इनपुट लेकर 1 साल से टुकी पीट रहे हैं। कभी यूएन, कभी G7, कभी 5 आइज को लेकर चले जाते हैं, लेकिन तथ्य आज तक एक भी नहीं दे पाए। हमेशा विश्वसनीय इंटेलिजेंस का रोना रोते रहते हैं। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2024 को रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस यानी RCMP ने भारत को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए थे
और कहा कि हाल के सालों में कनाडा में मर्डर, एक्सटॉर्शन और दूसरी आपराधिक गतिविधियों में भारतीय एजेंटों की सीधी भूमिका रही है और इससे खालिस्तानी समर्थकों की जान को खतरा बढ़ गया है। और फरवरी 2024 में इन खतरों की जांच के लिए जो टीम बनाई गई थी उसने ही भारतीय एजेंटों की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने संबंधी तमाम जानकारियां जुटाने का दावा किया गया था। हद तो तब हो गई जब जस्टिन ट्रूडो ने यह कह दिया कि कनाडा का प्रधानमंत्री होने के नाते उनके देश के नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और अपनी जांच एजेंसियों की बात को दोहराते हुए भारत पर आरोप लगा दिए कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे और एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत है। वैसे ये भी आपको बताना जरूरी कि 18 जून 2023 को जब खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, तब सितंबर 2023 में भी कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। अब ट्रूडो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सचिव सामंत गोयल का हाथ बता दिया, जिसके बाद भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा की इस बचकानी हरकत के बीच वो लोग ये भूल गए कि भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ पीएमओ के अंडर में आती है और एमईए जो अमित शाह के अंडर में नहीं आता, उसके अलग मंत्री एस जयशंकर हैं। खैर, वहीं कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया पियरे पोलिवरे ने जस्टिन ट्रूडो पर झूठ बोलने और चीन की मदद से 2 चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगा दिया है। पोलिवरे ने कहा कि ट्रूडो ने कनाडा के आंतरिक मामलों में भारत को लेकर जो दावे किए वो भ्रामक है, ये उनके देश से आवाज उठ रही है। यही नहीं, कनाडा के एक और सांसद के बयान भी ट्रूडो की असलियत सामने लाते हैं और इस कनेडियाई सांसद का नाम चंद्रा आर्या है जो भारतीय मूल के हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों के चलते हिंदू समुदाय पर खतरा मंडरा रहा है और ये समुदाय यहाँ डरा हुआ है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर कई ऐसे घटनाएं भी पोस्ट की हैं। आर्या ने कहा कि पिछले हफ्ते वो एडमोंटन में एक हिंदू कार्यक्रम में आरसीएमपी के अधिकारियों की सुरक्षा की वजह से भाग नहीं पाए क्योंकि खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन किया था। चंद्रा आर्या ने स्वीकार किया कि कनाडा लंबे समय से खालिस्तानी हिंसक अलगाववाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जाहिर है, कनाडा में 2.5% सिख आबादी के वोटों के चक्कर में ट्रूडो जो कर रहे हैं वो सर्वथा अस्वीकार्य है। पहली बात यह है कि सिख समुदाय भी वहां सब खालिस्तान के समर्थक नहीं है, बल्कि कनाडा और पश्चिमी देशों की सह से कुछ गुरुद्वारों की राजनीति के चलते ये खालिस्तान का नैरेटिव चलाया जाता है। कनाडा की जनता भी रोज रोज सड़कों पर बवाल से ऊब चुकी है, लेकिन चूंकि ट्रूडो की सरकार कुछ ऐसे ही तत्वों के सहारे चल रही है, इसलिए वो अपनी घरेलू राजनीति में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के फलक पर विषैली कूटनीति फैला रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत सठे साठ्यम समाचारित यानी जैसे को तैसा जवाब देने में किस तरह सक्षम है, जरा मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के इस बयान से ही समझ लीजिए। ट्रूडो की जो बात की, इसकी बात का मेरा जो लाइफ का अनुभव है, इसकी बात का एक ही जवाब था कि हिंदुस्तान से बैठा हुआ भारतीय, दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय सिख, जहाँ हिंदुस्तान का सिख, कोई और कौम मजहब नहीं, बुराना को माने, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम पे हमला हो रहा है, सिख कौम को, भारत को अपमान करने की कोशिश करते, इतना कह दें हम भारतीय हैं, ये हमारे गुरुओं का देश है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, हम पन्नू जैसे लोग, चाइना के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट, हम इनके खिलाफ हैं, हम भारतीय हैं, हम सरदार हैं, हिंदुस्तान के गुरुओं के सरदार हैं। ये ट्रूडो की हिम्मत क्या है कि इसकी आवाज़ कहीं निकल जाए? तो सुना आपने, मतलब साफ है कि दुनिया को शांति के लिए हम संदेश देते हैं और युद्ध के बीच बुद्ध भी देते हैं और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए आंखों में आंखें डालकर यथोचित उत्तर भी। तो ट्रूडो साहब या जो अन्य पश्चिमी देश हैं वो ये हिमाकत ना करें, बेवजह भारत को उन चीजों में ना घसीटे जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ खुलकर खड़े हों बिना किसी इफ एंड बट के, वरना 9/11 आपके सामने हुआ है। आतंक का जो ये सर्प है वो आपको डसेगा जरूर।
और ये बार बार भारत आपको चिताता रहा है, फिर हम चिता रहे हैं, क्योंकि बुलंद भारत टीवी अपनी ये जिम्मेदारी समझता है कि इस तरीके के मुद्दों पर अपनी जनता को तो वो जागरूक करे ही करे, और साथ में जो भी ऐसे तत्व हैं उनके बीच में भी स्पष्ट संदेश जाए। तो कुल मिलाकर फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।